तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगती है। सोचिए जरा, चीन मतलब वो देश जो दुनिया भर को हैक करने के लिए जाना जाता है, आज खुद हैक हो गया है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये तो मतलब डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी आयरनी है ना, कि शिकारी ही शिकार बन गया। चीन जिस पर सालों से दुनिया भर में साइबर जासूसी के आरोप लगते रहे हैं, उससे अब जाके आप कह सकते हैं कि अपनी ही दवाई का स्वाद चखना पड़ा है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी डेटा चोरी नहीं है, नहीं, हम बात कर रहे हैं 10 पेटाबाइट्स की। अब आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं तो ये अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के पूरे कलेक्शन से भी 10 गुना ज्यादा डेटा है। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को बिना पकड़े गए निकालना ये किसी छोटे मोटे हैकर के बस की बात नहीं। इसके लिए तो एक देश के लेवल की टेक्निकल पावर चाहिए। तो निशाना क्या था? चीन का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर। देखिए, ये कोई आम डेटा सेंटर नहीं है, ये तो चीन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का आप कह लीजिए दिमाग है। यहीं पर न्यूक्लियर, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक हर तरह के सिमुलेशन चलाए जाते हैं। मतलब इस जगह को हैक करना ये तो सीधे किसी देश की सबसे खुफिया तिजोरी में सेंध लगाने जैसा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हैकर्स के हाथ लगा क्या? चीन के कौन से टॉप सीक्रेट्स अब दुनिया के सामने आ गए हैं? इस डिजिटल खजाने से जो लिस्ट सामने आई है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। इस लिस्ट में क्या क्या है? J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के कॉन्सेप्ट डिजाइन, सबमरीन्स के पूरे स्कीमेटिक्स और तो और हाइपरसोनिक हथियार, यहां तक कि अमेरिकी ठिकानों पर उनका अपना टारगेट एनालिसिस भी लीक हो गया है। सच कहूं तो किसी भी देश के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है, एक बहुत बुरे सपने जैसा। और बात सिर्फ हथियारों के डिजाइन तक ही नहीं रुकी, नहीं, एरोस्पेस रिसर्च, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कम्युनिकेशन पैटर्न्स, वेपन फिजिक्स, मतलब जो बेसिक साइंटिफिक डेटा है वो भी चोरी हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब दुश्मनों के पास सिर्फ ब्लूप्रिंट्स नहीं है, उनके पास तो इसे बनाने की पूरी रेसिपी बुक आ गई है। इन हथियारों के पीछे का जो पूरा साइंस है वो अब दूसरों के हाथ में है। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह में आखिर सेंध लगी तो लगी कैसे। चलिए जरा इसकी थ्योरीज को समझते हैं। तो देखो, एक्सपर्ट्स यहां 3 मेन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। पहली, और जिसे सबसे मजबूत माना जा रहा है, वो है इनसाइडर जॉब, मतलब एडमिन लेवल एक्सेस वाला कोई अंदर का ही आदमी हैकर से मिला हुआ था। दूसरी थ्योरी है सप्लाई चेन अटैक की, यानी किसी विदेशी हार्डवेयर जैसे चिप्स वगैरह में पहले से ही कोई बग छिपाकर लगा दिया गया हो। और तीसरी, सबसे कमजोर कड़ी, मतलब सिस्टम से जुड़े किसी एकेडमिक यूजर पर फिशिंग अटैक किया गया हो। ओके, तो कैसे हुआ इसका तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि सबके पीछे है कौन। देखिए, एक ग्रुप है फ्लेमिंग चाइना, वो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। कह रहा है कि हम ये डेटा डार्क वेब पर बेच रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो जिस स्केल और जिस सोफिस्टिकेशन से ये हमला हुआ है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये किसी हैकर ग्रुप का काम हो सकता है। नहीं, सारे के सारे इशारे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन की तरफ है और शक की सुई सीधे सीधे अमेरिका पर जा रही है। तो सवाल उठता है कि किसी देश का मकसद क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ जासूसी नहीं है, ये है दुनिया का परसेप्शन बदलने की कोशिश। इसका असली मकसद है चीन की जो अजेय मिलिट्री पावर वाली इमेज है उसे तोड़ना। ये लीक दुनिया को बस ये दिखाने का एक तरीका है कि देखो, चीन के हथियार परफेक्ट नहीं हैं, उनमें भी कमियां हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। तो इस हैक का चीन पर लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? ये सिर्फ डेटा चोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ग्लोबल स्टेज पर चीन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर एक सीधा हमला है। परसेप्शन में जो बदलाव आया है वो बहुत बड़ा है। देखिए, हैक से पहले चीन को एक एडवांस्ड साइबर सुपर पावर माना जाता था, जिसके हथियार बहुत बड़े डेटरेंट थे। पर अब उसके डिजाइन्स दुश्मन के हाथों में हैं, उसके सिस्टम्स अब प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और ये जो नुकसान है ना, ये लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। हाँ, ये सच है कि हथियार रातों रात बेकार नहीं हो जाते। मतलब किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का डिजाइन हाथ लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कल ही मार कराया जाएगा, नहीं। लेकिन अब वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, उनकी कमजोरियों को स्टडी किया जा सकता है और वक्त के साथ उनका एक इफेक्टिव तोड़ निकाला जा सकता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में तो शायद हमें डार्क वेब पर इस डेटा के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे ताकि बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। हो सकता है 2-3 महीने में चीन में किसी बड़े अधिकारी को करप्शन के चार्ज में हटा दिया जाए, जो अक्सर किसी इनसाइडर लीक को कवर अप करने का एक तरीका होता है। और लॉन्ग टर्म में
चीन के दुश्मन इन डिजाइन्स को एनालाइज करके एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि 21वीं सदी की जंग में असली हथियार क्या है? एक ऐसा कोड जिससे कोई तोड़ ना सके, या फिर वो चोरी की हुई चाबी जो किसी भी ताले को खोल दे? शायद इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त के जंग का चेहरा तय करेगा।